एक समय की बात है, एक लड़का कहीं बाहर से किसी के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। वह लड़का अपने दोस्त के शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके घर से उसके दोस्त अगर काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वह जल्दी अपने दोस्त के घर में कभी आता जाता नहीं था। उस दोस्त की शादी थी, इस कारण से उसकी दोस्ती ने ज़बरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पर, और वह लड़का शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहाँ उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से अलावा वहाँ गया था। पूरी शादी होने तक वह लड़का वहीं रहा और उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। लेकिन उसे शादी में एक लड़की भी आई हुई थी जो उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी में बहुत अच्छा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगता था। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इस 3 दिनों में वह लड़की से अच्छी तरह से बातचीत करना रहता था। धीरे धीरे कुछ लड़का बाहर से आए हैं अपने दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था। लेकिन उस लड़की को इस बात में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वह लड़का पसंद करते करते उस लड़के का नंबर मांग लिया था और शादी के बाद जब वह अपने घर गया तो घर से भी उस लड़की से हम दोस्तों के तौर पर बात किया करता था। उस लड़की के दिल में क्या था तो लड़के को भी पता नहीं था, और लड़के के दिल में क्या था यह बात लड़कियों को भी पता नहीं था। दोनों दोस्ती के तौर पर करीबी 1 साल बात करने के बाद लड़की की शादी नहीं और होने वाली थी, क्योंकि जो दोस्त के तौर पर बात किया करता था वह लगाओ इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़के ने लड़की को नहीं बताई थी। हाल ही लड़की को भी थोड़ा बहुत उससे लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी जीकर कि सोच रहे थे दोस्त है, अगर हम लोगों ऐसे बात करेंगे तो लड़का हमेशा बातचीत नहीं करेगा। एक दिन लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा शादी होने वाला है तो मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वह अपने दोस्त के बारे में ऐसा है कि जैसे अपने अपने दोस्त के साथी में उपस्थित होकर सारा काम किया हो और सभी को खुश कर दिया था, उस प्रकार में मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर कर विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद उस लड़के के आंखों में आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता है। लड़की लड़का से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। इतना कहकर लड़का अपने रूम में चला जाता है। जैसे कि शाम होता है वह लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे कि वह सोने के बारे में सोचना है, उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़के ने पूरी रात नहीं सोई थी और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की को याद कर कर रात में रोया करता था। लेकिन लड़की अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि लड़की को लड़की की स्त्री बारे में नहीं पता चल पा रहा था। जैसे कि ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेगा तो मैं अपनी दोस्त को अपने घर आमंत्रित के तौर पर बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चले जाएंगे। समय बीतता गया, शादी का दिन करीब आने लगा था। लड़की लड़की को 2 सप्ताह में फ़ोन किया करता था। जिस तरह से प्रत्येक दिन लड़की लड़का के बात करता था, जब अब वह दोनों धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती थी, क्योंकि लड़की अपने शादी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगती थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगती थी। साथ ही अपने शादी के तैयारियों को लेकर वह बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। लड़का भी अपने बेवफाई तथा अपने दोस्त यार से जुदाई होने के कारण बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर रो रहा था।
इस कारण से उसे आप लड़की के बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। किसी लड़की की शादी को फिक्स हो गई थी, अगर उससे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। शादी के कुछ दिन पहले लड़की लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि बस एक दिन की बचा है, कब आ रहे हो तुम। उसके बाद लड़का बताता है कि ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगा। कुछ देर बीतने के बाद मतलब शाम तक वो लड़का लड़की की शादी में शामिल हो जाता है। वह लड़का अपनी नम आंखों से मिलकर के घर में सभी काम करता है और उसके सजावटी सामान तथा और भी बहुत सारे शादी के काम में मदद। दूसरे के दिन लड़की की विदाई होने वाली थी। उधर लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई थी। एक बार वह लड़का अपने प्यार से बिछड़ने के लिए रोने वाली फीलिंग हो रहे थे। अब समय लड़की की विदाई कहाँ गया था। लड़की की विदाई में जिंदगा ज़्यादा लड़की नहीं रोई थी, उससे कहीं ज़्यादा घर पर आए लड़के के दोस्त ने रोया था, क्योंकि वह लड़का उस लड़की के सच्चा प्यार करता था। लेकिन वह कभी भी उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों का सर बहुत ज़्यादा दूर था। इस कारण से वो लोग आपस में कभी मिल भी नहीं थे। ऐसे में वह अपने प्यार का इजहार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लड़का सोच रहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा और मैं उससे से शादी करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने प्यार की इजहार करने से काफ़ी वक्त लगा दिया था। इधर लड़की बड़ी हो गई थी, उधर उसके माता पिता उसके रिश्ते की खोज करने लगे थे। इस कारण से लड़की लड़के एक नहीं हो पाए थे। इमोशनल लव स्टोरी इस कहानी में सभी प्रेमियों को यही सीख मिलती है कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, उसको बताने में भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कहने से पहले कि वह किसी और की हो चुकी होंगी। ऐसा कोई मजबूरी होता तो ही आप लोग अपने प्यार से इजहार नहीं करेंगे।